लखनऊ में आज आपातकाल की 50वीं बरसी मना रही बीजेपी। कई जगहों पर बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा संविधान हत्या दिवस, इमरजेंसी के काले दौर की लोगों को दिलाई जा रही याद। लखनऊ में बीजेपी की ओर से रखे गए कार्यक्रम। सीएम योगी के निर्देश पर बलरामपुर में 2 लेन और कानपुर में 4 लेन युक्त रेल ओवरहेड ब्रिज का होगा निर्माण। साथ ही कानपुर से उन्नाव की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा पर संपर्क मार्गों से युक्त नए 4 लेन ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया भी होगी शुरू। 3 परियोजनाओं को 2 साल में पूरा करने का है लक्ष्य। गाजीपुर में सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का किया ऐलान। कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम काफी दिनों से चल रहा है, जो जल्द ही मूर्त रूप लेगा। सीएम योगी ने गाजीपुर दौरे के दौरान कहा कि गाजीपुर अब माफिया मुक्त जिला हो गया है और ये विकास की दिशा में बढ़ रहा है। शहर से सटे अंधऊ चौकिया बाईपास को स्वीकृत करने के साथ ही कलेक्ट्रेट घाट से चीतनाथ घाट तक नया कॉरिडोर बनाने के लिए डीपीआर बनाकर भेजने का निर्देश दिया है। संभल में अवैध मस्जिद को बुलडोजर से किया गया जमींदोज। मस्जिद कमेटी ने पहले ही गिराया था कुछ हिस्सा। मीनार गिराने को मांगी गई थी प्रशासन की मदद। वहीं एसडीएम ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का मिशन नेपाल बॉर्डर। अब सिद्धार्थनगर में टारगेट पर हैं 37 अवैध मदरसे। नेपाल सीमा के पास अब तक 12 मदरसों पर हो चुका है बुलडोजर एक्शन। अधिकारियों ने बताया कि अन्य मदरसों को भेजा गया नोटिस। जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। नेपाल जकात फाउंडेशन की गतिविधियां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनी चिंता का विषय। गरीबों की मदद के बहाने भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी नेटवर्क को मजबूत कर रहा है ये संगठन, जो भारत विरोधी विचारधारा फैलाने में है सक्रिय, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को बताया जा रहा खतरा। बरेली के एक मदरसे में 13 साल के बच्चे से नबी हसन नाम के युवक ने किया कुकर्म। पुलिस के दूसरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पर हुआ इस मामले का खुलासा। आरोपी का मोबाइल चेक करने पर उसमें मिले वारदात के 40 वीडियो। पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी नबी हसन हैदरी दल का सदस्य भी है। पाकिस्तानी महिला को मिल रहा भारत की योजनाओं का लाभ। प्रयागराज सदर तहसील में राजस्व कर्मियों ने पाकिस्तानी महिला को EWS प्रमाण पत्र किया जारी, जो निकाह के बाद पाकिस्तान में रह रही है और अपनी मां की आश्रित पेंशन भी ले रही है। मंडलायुक्त के निर्देश पर हुई जांच में इस फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। संभल में याकूब अली शाह चिश्ती दरगाह को शिफ्ट करने का तेजी से चल रहा काम। PWD की सड़क पर बनी इस दरगाह को 12 फीट साइड में किया गया शिफ्ट। अब इसे सड़क से 30 फीट ले जाया जाएगा पीछे। इस काम को 10 दिन में किया जाना है पूरा। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों को मिले 355 विशेषज्ञ डॉक्टर। 80 एनेस्थीसिया विशेषज्ञों से सर्जरी को मिलेगी गति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों की तैनाती की स्वीकृति की प्रदान। उन्होंने बताया कि सरकार अभियान चलाकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर रही है। यूपी में शुरू हुआ पहला एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम। इसके तहत डिग्री शुरू करने से पहले ही निःशुल्क ग्लोबली मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स हासिल कर सकते हैं छात्र। कार्यक्रम में कुल 60 इंडस्ट्री कोर्स किए गए हैं शामिल। सीएम सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े को लेकर समाज कल्याण विभाग बरत रहा सतर्कता। अधिकारियों को लाभार्थियों के आधार सत्यापन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की दी गई चेतावनी। साथ ही आयोजनों के दौरान वर वधु की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने को कही गई बात। प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच होगी गाँवों की अदला बदली, जिससे लगभग 32,000 लोगों का बदलेगा पता। कौशाम्बी के 11 और प्रयागराज के 2 गाँव दूसरे जिले में किए जाएंगे शामिल। पॉकेट विलेज की समस्या को हल करने के लिए किया जा रहा है ये बदलाव। प्रशासनिक और चुनावी कार्यों में परेशानी को लेकर लिया गया ये निर्णय। सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। वे विश्व कल्याण के लिए यादव बंधुओं के साथ करेंगे बाबा का जलाभिषेक। 14 जुलाई को चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा आयोजित होगा ये कार्यक्रम। वहीं जलाभिषेक की हो रही तैयारी। मुरादाबाद में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आगमन। यहां संविधान पार्क का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा निर्यातकों के साथ करेंगे मीटिंग। भाजपा नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुरादाबाद नगर निगम ने बुद्ध विहार फेज 2 में कराया है संविधान पार्क का निर्माण। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर लोहे का स्ट्रक्चर रखने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में दोनों ने बताया कि लोहे की होल्डिंग स्ट्रक्चर और लोहे की सीढ़ी चुराई थी। रेलवे का ट्रैक पार करते समय अचानक ट्रेन की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से लोहे का होल्डिंग स्ट्रक्चर पटरी पर ही छोड़कर भाग गए। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक मौके से फरार। रात में बाइक सवारों को रोककर तमंचे के बल पर चेन, मोबाइल और पैसे लूटता था ये गिरोह। पुलिस ने बदमाशों से 1 लाख से अधिक कैश, मोबाइल, 4 तमंचे और 16 कारतूस किया बरामद। प्रयागराज में पुलिस ने पटेल ढाबा के पास खड़े ट्रक से 1 कुंतल गांजा किया बरामद। साथ ही पुलिस ने एक संदिग्ध को भी किया गिरफ्तार। उड़ीसा के अंगुल जिले के पूनाकूट थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी। लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही बरामद गांजे की कीमत। 5 शतक के बावजूद टीम इंडिया को करना पड़ा हार का सामना। इंग्लैंड ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से दी शिकस्त। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने 371 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर किया हासिल।